गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा किसी भी एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी, जो स्टडी विथ नीलम का एप्लीकेशन अब आ गया है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में आपको जो भी हमारी प्रीवियस वीडियो हैं वो भी प्राप्त होंगी। उसमें अभी हमने बुक्स ऐड करी हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वो भी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे उसमें और भी ज़्यादा नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे। ये सब आप लोगों के लिए हो रहा है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए और चैनल को ग्रो कीजिए। चलिए करते हैं आज का लेक्चर शुरू। हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए वेद प्रकाश दुदेजा। देखिए, वेद प्रकाश दुदेजा जो हैं ये रियल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं और इन्हें इनके योगदान के लिए, इनके कार्यों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से। ओके, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। अशोक कुमार हैं, इन्हें मोहन बागान क्लब के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। किस किस खेल से जुड़े हुए हैं ये हॉकी से जुड़े हैं अशोक कुमार। और गुरबख्श सिंह और प्रतीश नंदी को इन्हें मोहन रत्न दिया जाएगा, मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इन तीनों व्यक्तियों को 29 जुलाई को सम्मानित किया जाएगा, जिस दिन मोहन बागान क्या मनाता है, मोहन बागान क्लब अपना स्थापना दिवस मनाता है। किस खेल से संबंधित है ये क्लब? फुटबॉल से संबंधित है। कहाँ पर है? तो ये कलकत्ता में। ये सब चीज़ें हम कल क्लियर कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के द्वारा एपी स्टार 6 दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। एपी स्टार दूरसंचार उपग्रह किसने देश ने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने इसका सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की है। किसने किया है ये लॉन्चिंग? तो ये किया है चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा। चाइना इस एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा ये डेवलप किया गया, इसे लॉन्च किया गया है। ओके, डेवलप भी किया गया और लॉन्च भी किया गया है। देखिए, चाइना ने 2020 के प्रारंभ से लेकर अब तक कुल 18 उपग्रह अलग अलग क्षेत्रों में लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। देख लेते हैं अभी जो मेन रहे हैं उसके उपग्रह जो लॉन्च किए गए हैं। मुख्य अभियान KZ-11 या कुझाऊ 11, यह प्रक्षेपण किया गया था इसका, लेकिन ये असफल रहा था। लेकिन चर्चा में है तो हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमें हर तरीके से तैयार रहना है। ओके, फिर आया था चाई-E4। चाई-E4, ठीक है, ये भी चाइना का था। ये क्या था? ये चाइना का चंद्र मिशन था। चाई-E4 चाइना का चंद्र मिशन, याद रखिएगा। ओके, बहुत ज़रूरी है इस तरीके के क्वेश्चन। और नेक्स्ट था फिर लॉन्ग मार्च 5, इसके बारे में सभी ने सुना था। लॉन्ग मार्च 5 ये भी चाइना द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। कैरियर रॉकेट था ये। क्या था? कैरियर रॉकेट लॉन्च मार्क 5। चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल बीजिंग है। चाइना के जो करेंसी है वो क्या है? रेनमिनबी इसकी करेंसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग है। कौन है? सी जिनपिंग है। तो ये सारे फैक्ट आप चाइना से याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलियास फाखफाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये हैं ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री। कौन है? ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्यूनीशिया एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसकी कैपिटल है ट्यूनिस। कैपिटल क्या है ट्यूनीशिया की? ट्यूनिस इसकी कैपिटल है। और करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। ट्यूनीशियन दिनार इसकी मुद्रा है। ओके, देखिए अदर ऑप्शन देख लेते हैं। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही देखा था ली
सियान लुंग कहाँ के बने हैं? तो ये बने हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री, जो 2004 से 2020 तक प्रधानमंत्री हैं। ये आपको याद रखना है। आयरलैंड के कौन बने हैं? माइकल मार्टिन यहाँ के पीएम बने हैं। और फ्रांस के कौन बने थे? तो फ्रांस के बने थे जिन कैक्स्टस। कौन बने थे? जिन कैक्स्टस। ओके, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ये नहीं, गलत है, इसमें पीडीएफ में राइट कर दूंगी। बन गए हैं, कौन बन गए हैं भाई? तो ये बन गए हैं ब्रेटली। कौन बन गए हैं? ब्रेटली। स्पोर्ट अड्डा क्या है? ये एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी फैक्ट होता है, न्यूज़ होती है, कोई भी करंट का रिलेशन होता है, जो भी कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इवेंट होते हैं उस सब के बारे में ये न्यूज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो स्पोर्ट अड्डा याद रखना, एक इंडियन न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। ब्रेटली कहाँ के क्रिकेट खिलाड़ी है भाई? तो ये हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। करेंसी क्या है? करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और पीएम कौन है यहाँ के? तो स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ओके, अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। रोहित शर्मा, ये क्या बने हैं? स्पेनिश फुटबॉल क्लब जो है, क्या नाम है उसका? ला लीगा फुटबॉल क्लब की क्या बने हैं? ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा, याद रखिएगा। सुनील छेत्री, ये क्या बनाए गए? ये जो जिंदल साउथ वेस्ट स्टील जो है उसकी क्या बना, सीमेंट जो है उसके क्या बनाए गए हैं? ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर। और ऋषभ पंत, ये बनाए गए जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के ब्रांड एम्बेसडर। ओके, तो दोनों को एक साथ याद रखिएगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये सीमेंट के हैं सुनील छेत्री और ये स्टील के हैं ब्रांड एम्बेसडर। सुनील छेत्री के साथ सौरभ गांगुली भी थे। इन दोनों को ही बनाया गया है जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे एम्बेसडर आप यहाँ से याद रखेंगे। हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा पहले से तो आपको पता होगा, अशोक लवासा। ओके, अब इन्हें क्या नियुक्त कर दिया गया है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। ये किनका स्थान लेंगे अशोक लवासा? तो ये 31 अगस्त को जो रिटायर्ड हो रहे हैं दिवाकर गुप्ता, उनका स्थान लेंगे। ओके, दिवाकर गुप्ता के स्थान पर आएंगे। एडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है ताकेहिको नाकोआ। कौन है अध्यक्ष? ताकेहिके नाकोआ एडीबी के अध्यक्ष हैं। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में टोटल मेंबर कितने हैं इसमें? तो 67 है। कितने हैं? 67 है। तो एडीबी से ये सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। नितिन मेनन, ये आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले सबसे यंग भारतीय एम्पायर हैं और तीसरे भारतीय हैं जिन्हें इस लिस्ट के लिए, इस पैनल के लिए चुना गया है। ओके, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखना। हाल ही में इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, जो लॉन्च हुई है अभी, है ना? तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा है स्टीफन किंग्स ने। इफ इट ब्लीड्स किसने लिखा है? स्टीफन किंग्स की बुक है। इसमें 4 छोटी छोटी कहानियों का इन्होंने संग्रह किया है इफ इट ब्लिट्स में। ओके, अदर ऑप्शन देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड, इनकी हमने परसों ही एक बुक पढ़ाई थी अभी मैंने आपको। इनकी बुक का नाम था अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने अपने 16-17 साल की उम्र में जो एक्सपीरियंस थे, जो स्ट्रगल इन्होंने किया था, उसका वर्णन है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ओके, रस्किन बॉन्ड। CAV पट्टाभिराम, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? देखिए, इनकी बुक को राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया था, तो ये बुक भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओके, क्या नाम था इनकी बुक का? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अमित त्रिपाठी की बुक का नाम क्या था? अमित त्रिपाठी की बुक आई थी द लेजेंड ऑफ सुहलदेव हु सेव्ड इंडिया। द लेजेंड ऑफ सुहलदेव
हु सेव्ड इंडिया। आप अगर मेरे प्रीवियस पार्ट देखेंगे तो मैंने वहाँ अमित त्रिपाठी की जितनी भी बुक्स रहती है मैं उनकी लिस्ट आपको करंट अफेयर्स में कंप्लीट कराती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा होता है लेकिन आप लोग अगर यहाँ पर नोटिस करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए कोई सेपरेट टॉपिक वाइज वीडियो ना बनाकर उस जीके को, उस जीए को, उस जनरल अवेयरनेस के पोर्शन को आपको रोज वही वही पढ़ा कर रिवाइज करवाती हूँ, तो आप लोग पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन को भी मिस ना करें। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के नए राजदूत किन्हें बनाया गया है? ये मिस प्रिंट हो गया है, सॉरी इसके लिए। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के नए राजदूत किन्हें बनाया गया है? तो ये बन गए हैं डॉक्टर विधु पी नायर। कौन बन गए हैं? डॉक्टर विधु पी नायर। ये 2002 के आईएफएस अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं 2002 के। ओके, डॉक्टर विधु पी नायर कहाँ बनेंगे? ये बनेंगे तुर्कमेनिस्तान में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम इनके अदर जो ऑप्शन है। हमारे विक्रम दुरईस्वामी ये कहाँ बने हैं? बांग्लादेश में बने हैं। विक्रम दुरईस्वामी बांग्लादेश में भारत के राजदूत हैं। मोनिका महतो ये कहाँ बनी है? स्विट्जरलैंड में भारत की राजदूत है। स्विट्जरलैंड में भारत की राजदूत हैं। और विधु पी नायर तो तुर्कमेनिस्तान में। और रुदेंद्र टंडन ये कहाँ पर बने? तो ये अफगानिस्तान में बने। कहाँ बने हैं भारत के राजदूत? अफगानिस्तान में बने हैं। तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? ये ह्यूमैनिटेरियन है, इसे राइट कर लेंगे आप लोग। ये सम्मानित किए गए सचिन अवस्थी। देखिए इन्हें क्यों सम्मानित किया गया? अभी हाल ही में वेबिनार हुआ है, वेबिनार के माध्यम से इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 5 दिन की गंगा यात्रा की थी। ये गंगा यात्रा इनकी गंगा अवेयरनेस यात्रा, ओके, गंगा अवेयरनेस जर्नी, इसके बहुत सारे नाम थे तो मैं आपको सब बता रही हूँ। ये हरिद्वार से इन्होंने वाराणसी तक 5 दिन में ये कवर की थी। और इसको एक और नाम दिया था इन्होंने, वंदे गंगा स्वच्छता जन जागरण यात्रा। ओके, इस काम के लिए इन्हें क्या अवार्ड दिया गया है? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन का। इसमें दिया गया है टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड, टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड। ओके, ये अवार्ड इन्हें दिया गया है सचिन अवस्थी को। तो आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। ओके, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये प्लस एनवायरनमेंट से भी कनेक्ट होता है। अगला देख लेते हैं, द डायना पुरस्कार 2020 ये किन्हें दिया गया है? श्रेया ठकराल को। के सिवान को कौन सा पुरस्कार मिलेगा? वॉन कॉर्मन पुरस्कार 2020 से के सिवान इसरो अध्यक्ष को सम्मानित किया जाएगा। और एडापट्टी के पलानी स्वामी इनको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? पॉल हैरिस सम्मान दिया जाएगा, पॉल हैरिस सम्मान। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? आज बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। शीर्ष स्थान पर रहा है तो ये रहा है आपका मध्य प्रदेश। देखिए स्वनिधि योजना का फुल फॉर्म क्या था? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर। ओके, ये क्या था? स्वनिधि योजना। तो इसका फुल फॉर्म है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। ये कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसमें मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। मध्य प्रदेश ने इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा लाभार्थी को ये लाभ पहुंचाया है। इसमें क्या था? जो सड़क किनारे लोग अपना छोटी छोटी शॉप लगाते हैं उन्हें 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इस जो ऋण है इस पर जो ब्याज आएगा उसका 60% का वहन केंद्र सरकार करेगी और 40% का वहन राज्य सरकार को करना होगा। देखिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। अभी हमने 2 दिन पहले ही ये पढ़ा था, रोको टोको अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। और किल कोरोना ये 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान, जो 4थी बार सीएम बने हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर कार्यकारी कार्यभार संभाला है अभी आनंदीबेन पटेल ने। और वैसे कौन है? तो ये हैं टंडन जी हैं, जो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। ओके, कैपिटल क्या है? भोपाल है। यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? सीजे, जबलपुर हाई कोर्ट लगता है तो उसके सीजे हैं अजय कुमार मित्तल या ए के मित्तल यहाँ के सीजे हैं। ओके, तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय रेलवे कहाँ भारत का पहला केबल रेल ब्रिज का निर्माण कर रही है?
केबल रेल ब्रिज का निर्माण कर रही थी। ये कर रही है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये रेल ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ेगा, कटरा और रियासी को जोड़ेगा और इसका नाम होगा अंजी ब्रिज। क्या होगा इसका नाम? अंजी ब्रिज इसका नाम रखा गया है। ये किस नदी पर बनाया जा रहा है अंजी ब्रिज? तो ये चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है। चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा ब्रिज? अंजी ब्रिज। और ये पहला आ गया है तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, तो आपको इसे अच्छे से याद में रखना है। कितने मीटर लंबा है? 473.25 मीटर लंबाई होगी इसकी। और इसका निर्माण कौन कर रहा है? निर्माणकर्ता कंपनी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये कर रही है कोणार्क रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा। कोणार्क रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ये सारे फैक्ट आप जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो ये है बीजिंग में। बीजिंग चाइना। इसे AIIB भी कहा जाता है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो ये भी है बीजिंग में। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? तो ये बीजिंग में है। भारत और चीन के मध्य एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम क्या है? हैंड इन हैंड। वर्ष 2019 में इस युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? मेघालय के उमरोई में। कहाँ पर? मेघालय के उमरोई में किया गया था। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों होकर गुजरती हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों में सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया आते हैं। इथोपिया से ही हैं आपके WHO के जो वर्तमान में महानिदेशक है टेड्रोस एधानोम। टेड्रोस एधानोम। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण वर्ष 2030 में पूर्ण हो जाएगा और भारतीय रेलवे क्या बन जाएगी? पूर्णतः सौर ऊर्जा मतलब ग्रीन रेलवे बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ग्रीन रेलवे, डीजल मुक्त हो जाएगी। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी 2.8 किलोमीटर जो नागपुर से कोरबा के मध्य चली थी, क्या नाम था उसका? शेषनाग था। पहली डबल कंटेनर ट्रेन चलाने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है, जो गुजरात के पालमपुर से बटोर के मध्य चली थी ये ट्रेन। कौन सी? डबल कंटेनर ट्रेन। डबल कंटेनर मैंने आपको बताया है कि एक कंटेनर होता है और उसके ऊपर एक और सेकंड कंटेनर रखकर ट्रेन को चलाना। ओके, ये बैलेंस की बात होती है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन इंडिया ने इसे सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया। कर्नाटक के हुगली में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है, ये कितना है? 1400 मीटर। और अभी वर्तमान की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, ये कितना है? 1366 किलोमीटर मीटर। 1366 मीटर इसकी लंबाई है। ब्रजेंद्र नवनीत ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत बने हैं। याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तेजिंग गे टेथोंग ने दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी लिखी है। क्या नाम है इसका? हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा अ इलिटरेस्ट बायोग्राफी। अ इलिटरेस्ट बायोग्राफी। ओके। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर किसकी बुक है? तो ये उर्जित पटेल की है, जो RBI के 24वें गवर्नर रह चुके हैं। अब हम जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट जो मंथ हैं अभी तक के, उन्हें कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको फिर याद अच्छे से हो जाएंगे। पहला हम देखते हैं राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, ये 1 जुलाई को मनाया गया। राष्ट्रीय, इसके साथ एक और 2 दिवस और थे, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, नेशनल डॉक्टर डे और नेशनल डाक कर्मचारी दिवस। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, यहाँ मेंशन करना भूल गई हूँ मैं, इन्हें करेक्ट कर दूंगी। 2 जुलाई को हमने मनाया वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटियों का, ये UNO के द्वारा माना जाता है। इसकी थीम क्या थी? #कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। #कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। 4 जुलाई को मनाया धर्म चक्र दिवस, ये सारनाथ में है और बिहार में, ठीक है, धर्म चक्र दिवस, और इसी दिन गुरु पूर्णिमा भी थी। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, जिसकी थीम क्या थी? पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स। ओके। 15 जुलाई को हमने मनाया विश्व युवा कौशल दिवस।
इसकी थीम क्या थी? स्किल्स फॉर रिजिलियंट यूथ, स्किल फॉर रिजिलियंट यूथ। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो और ये था आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी स्टूडेंट पहली बार आए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से ही आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पहले प्राप्त होंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप फेसबुक और इंस्टा पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं अपनी वीडियो के नोटिफिकेशन देती हूँ और MCQs यहाँ पर भी चलते रहते हैं। PDF के लिए आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।